ये दुनिया का सबसे अच्छा स्लेज डॉग था, पर इसके मालिक ने इसे यूं ही एक राह चलते इंसान को दे दिया। लेकिन उस आदमी को इसकी कीमत नहीं पता थी। अगले ही दिन वो इस पपी को वापस ले आया। वजह ये थी कि ये छोटा शैतान बहुत शरारती था, उससे संभाला ही नहीं जा रहा था। मालिक सैम इस डॉग को देखकर फिर से परेशान हो गया और गुस्से में उसे बंद कर दिया और उसने पत्थरों से उसके घर को चारों तरफ से घेर दिया। अब देखता हूँ तुम कैसे भागते हो। जब सैम बाकी स्लेज डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर ले गया तो ये बेचैन हो उठा और उनके साथ जाने के लिए तड़पने लगा, पर लोहे की जाली ने उसका रास्ता रोक रखा था। इसके बाद उसने जमीन खोदने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। बगल वाले डॉग्स भी उसकी नकल करने लगे। जब पहली कोशिश नाकाम रही तो उसने दूसरी जगह खोदना शुरू कर दिया। बाकी डॉग्स तो एक एक करके हार मान चुके थे, पर सिर्फ वही था जो हर बार भागने के बाद वो हर बार सैम को ढूंढ ही लेता था। उसमें पैदाइशी लीडर वाले गुण थे जो दूसरे डॉग्स को भी उकसा देते थे। स्लेज टीम को वो पल भर में अस्त व्यस्त कर देता था। अचानक पास में ही हिरणों के एक झुंड ने उसका ध्यान खींच लिया। बस फिर क्या था, उसने बिना कुछ सोचे सीधा उनकी तरफ दौड़ लगा दी। अब तो सारे डॉग्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। सैम चाहे कितने भी ऑर्डर देता रहा, कोई असर नहीं हुआ। डॉग्स तो बस पागलों की तरह आगे भागे जा रहे थे। उसका कद छोटा था, घास की वजह से उसे कुछ दिखा नहीं और वो सीधा नदी में जा गिरा। पीछे से सैम ने ये देखा तो फौरन बाएं मुड़ने का ऑर्डर दिया। बाकी डॉग्स ने देखा कि मामला गड़बड़ है तो वो फौरन मुड़ गए। एक जोरदार झटके के साथ आखिर में सैम गाड़ी समेत नदी में जा गिरा। इस बात ने सैम को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया। उसने सीधा उस डॉग को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। शुरू में तो वो छोटा बेचैन होकर इधर उधर टकराता रहा, पर शांत होने के बाद उसने ध्यान से चारों तरफ देखना शुरू किया। उसे एक एग्जॉस्ट फैन में थोड़ी सी जगह दिखी जो बाहर निकलने के लिए काफी थी। बस फिर क्या था, उसने फौरन भागने का रास्ता बना लिया। पहले वो अलमारी में घुसा, फिर सामान रखने वाली शेल्फ पर चढ़कर एक एक करके ऊपर जाने लगा। छत के बीम के सहारे वो छत तक पहुंच गया और आखिर में अपने सिर से एग्जॉस्ट फैन को धकेल कर खोल दिया। इस छोटे से सिर के बाहर निकलने का क्यूट अंदाज देखकर सैम की पत्नी की हंसी छूट गई। आखिर में उसने छलांग लगाई और बड़ी फुर्ती से नीचे उतरकर फिर से सैम को ढूंढने भागा। बार बार कहना न मानने पर सैम ने सख्त दिल होकर अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद उसे और भी दूर भेज दिया। नए मालिक ने फौरन उस डॉग को बंद कर दिया। भले ही ये घर ज्यादा सुंदर था, पर उस डॉग का दिल तो बस वापस जाने का कर रहा था। वो बेचैनी से कमरे में घूमने लगा। अचानक वो शांत हो गया, खिड़की की तरफ देखा और कुछ कदम पीछे हटा और फिर वो कई किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ता रहा। कोई नहीं जानता कि उसे रास्ता कैसे याद रहा। उस वक्त सैम जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो वाकई में वही डॉग था। सैम को यकीन नहीं हो रहा था, वो हमेशा उसे ढूंढ लेता था। उस डॉग के पंजे को कांच से कटा हुआ देखकर सैम का दिल पिघल गया। उसने उसे घर वापस ले जाने का फैसला किया। सैम चाहता था कि डॉग स्लेज पर बैठकर आराम करे, पर वो कूदकर सीधा टीम में सबसे आगे जाकर खड़ा हो गया लीडर बनने के लिए। तुम अभी लीडर बनने के लायक नहीं हो। सैम ने उसे उठाकर सीधा सबसे पीछे कर दिया। बगल वाले डॉग ने उसे घूर कर देखा, पर वो तो बड़ा सोशल था। उसने परवाह नहीं की और फौरन उससे दोस्ती करने लगा। उसकी इस हरकत से दूसरा डॉग भी हैरान रह गया। इस तरह वो डॉग एक स्लेज डॉग बन गया। सैम ने हैरानी से देखा कि इस डॉग की स्पीड और स्टैमिना कमाल का था। वो अपने साथ वाले डॉग से कहीं ज्यादा तेज था, इसलिए सैम ने उसे एक लाइन आगे कर दिया। पर वो छोटा शैतान अब भी अपने साथ वाले डॉग से तेज दौड़ रहा था। जब तक वो घर पहुंचे वो डॉग टीम का लीडर बन चुका था। सैम की पत्नी खुशी से हंस पड़ी। आखिर उस डॉग ने अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। भले ही पहले उसे कोई पसंद नहीं करता था, पर आखिर में उसने अपनी ताकत से खुद को साबित कर दिया। सैम ने इस डॉग का नाम टोगो रखा। इसके बाद से टोगो सैम का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। एक साल बाद उन्होंने अलास्का स्लेज डॉग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और आखिर में वो चैंपियन बन गए। टोगो एक ही झटके में सबसे बेहतरीन स्लेज डॉग बन गया। लेकिन सैम ये नहीं जानता था कि उसका एक फैसला टोगो की जान लगभग ले ही लेगा। कस्बे में अचानक डिप्थीरिया नाम की बीमारी फैल गई। दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए। इस बीमारी से मरने का खतरा बहुत ज्यादा था। कुछ ही समय में 5 बच्चे अपनी जान गंवा चुके थे और इलाज के लिए सीरम 400 मील दूर एक शहर में था। सर्दियों का सबसे खतरनाक बर्फीला तूफान आने वाला था। प्लेन का उड़ना नामुमकिन था। ऐसे में सैम को ये मुश्किल मिशन सौंपा गया। ये मौत के खिलाफ एक दौड़ थी। उस वक्त टोगो की उम्र 12 साल हो चुकी थी। सैम की पत्नी ने उसे समझाया कि वो टोगो को साथ न ले जाए क्योंकि वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, पर सैम जानता था कि अगर टोगो साथ नहीं गया तो वो ये काम पूरा नहीं कर पाएगा। वक्त बहुत कम था। अगली सुबह सैम ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर घर के अंदर गई वो रो पड़ी क्योंकि हो सकता है ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। वक्त की कमी की वजह से सैम फौरन निकल पड़ा। कस्बे के सभी लोग सुबह सुबह सड़कों पर सैम को विदा करने आए थे। ये उन बीमार बच्चों के माता पिता थे और ये स्लेज टीम ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अपने सामने अनजान खतरों से भरे बर्फीले तूफान को देखते हुए सैम ने अपने कपड़े और सामान ठीक किया और बिना डर के अपनी टीम को लेकर तूफान में घुस गया। वक्त बचाने के लिए उसने एक बड़े पहाड़ के बीच से जाने का फैसला किया, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरते वक्त स्लेज की रफ्तार अपने आप तेज हो गई। बर्फीली हवाओं की वजह से सैम अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसे आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। गनीमत रही कि टोगो को अचानक खतरे का एहसास हो गया और उसने टीम को सामने वाली खाई में गिरने से ठीक पहले रोक लिया। पर बाकी डॉग्स के लिए रुकना इतना आसान नहीं था। रफ्तार की वजह से वो ब्रेक नहीं लगा पा रहे थे। टीम खाई में गिरने ही वाली थी कि सैम ने फौरन स्लेज से छलांग लगा दी और बर्फ में एंकर फंसाकर स्लेज को रोकने की कोशिश की, पर अफसोस रफ्तार बहुत ज्यादा थी। अगले ही पल आखिर स्लेज खाई से 1 मीटर से भी कम दूरी पर आकर रुकी, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं थे। सैम ने जोर से चिल्लाकर टोगो को वापस खींचने के लिए कहा। टोगो ने ये सुना और सावधानी से पीछे मुड़ा और फिर जोर लगाकर ऊपर की तरफ खींचने लगा। लेकिन उस वक्त बाकी डॉग्स इतने डर गए थे कि वो एक दूसरे से चिपककर खड़े हो गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। टोगो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अकेले दम पर पूरी स्लेज टीम को ऊपर खींचना मुश्किल था। धीरे धीरे टोगो की भी हिम्मत जवाब देने लगी, पर अपने मालिक के कहने पर वो दर्द के बावजूद ऊपर खींचता रहा। उसके पंजों से अब खून बहने लगा था। खैर बाकी डॉग्स भी धीरे धीरे शांत हुए और मुड़कर ऊपर चढ़ने लगे।
लगे। आखिर में टोगो की जानलेवा मेहनत की वजह से स्लेज ऊपर खिंची आई। इसके बाद टोगो सैम के पास आया और उसका चेहरा चाटने लगा, जैसे कह रहा हो कि खुद को दोष मत दो, मैं ठीक हूँ। तभी सैम का ध्यान टोगो के जख्मी पंजे पर गया। खून से लथपथ होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी थी। अंधेरा होने तक वो पास के एक पड़ाव पर पहुंच गए। वहाँ एक दयालु महिला ने टोगो के घाव पर मरहम पट्टी कर दी और फिर सुबह होने से पहले ही वो दोबारा निकल पड़े, क्योंकि वो पहले रास्ता भटक गए थे, इसलिए वक्त बचाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।